प्लेन वेक्टर फॉर्म में आज हम ये 6 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और ये लास्ट टॉपिक्स है। इसके बाद आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। देखिए छोटी छोटी टॉपिक्स हैं तो देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको उनसे पास होने वाली किसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो वो आप कैसे निकालेंगे, पहली चीज़। फिर अगर आपको 4 पॉइंट, कल हमने देखा था कि 3 पॉइंट अगर दिए हुए हैं वो एक ही प्लेन में पड़ते हैं तो वो कैसे निकाले जाते हैं। बट आज हम देखेंगे अगर आपको 4 गिवन पॉइंट हैं और आपको वो निकालना है कि वो कोप्लेनर है या नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों की इक्वेशन लगभग सिमिलर होती है। नेक्स्ट है 2 प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। ये हम कार्टेशियन में देख चुके हैं पर हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म के लिए देखेंगे। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, सेम कार्टेशियन के लिए हम देख चुके हैं बट हमें वेक्टर फॉर्म के लिए देखना है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये भी आपको देखना है। और एक देखना है बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, तो आपको ये भी देखना है। तो ये जो चारों पॉइंट हैं, ये वाली चीज़ें, ये हम ऑलरेडी कार्टेशियन में देख चुके हैं बट हम यहाँ पे फिर से वेक्टर फॉर्म के लिए भी देखने वाले हैं। तो फटाफट देख लेते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं। पहला है आपका जो कि है प्लेन बिटवीन 2 लाइन्स, प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन कोलिनियर पॉइंट। तो कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, रेडियस वेक्टर देगा A, B और एक C दे दिया, ठीक है। तो ये कुछ भी वैल्यू दे सकता है, मान लीजिए इसका x1, y1, z1, इसका कुछ x2, y2, z2 और इसका x3, y3, z3। और आपको बोला जा रहा है कि इन तीनों पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। P जनरल पॉइंट होता है क्योंकि प्लेन की इक्वेशन में या तो R आएगा या तो अगर कार्टेशियन में निकाल रहे हैं तो आपका x y z आ जाएगा, 2 ही चीज़ें होती हैं। तो आपने क्या करेंगे, सबसे पहले जो P है ये जनरल पॉइंट है, इसको कंसिडर कर लेंगे x y z, या फिर आप R रेडियस वेक्टर ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। तो इसकी इक्वेशन होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ AP, AB और AC, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो भी सॉल्व करके आएगा वही आपके प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन कोलिनियर पॉइंट्स की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे निकालना है वो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी के ही पैरेलल दूसरा टॉपिक है आपका कोप्लेनरिटी ऑफ 4 गिवन पॉइंट। 4 पॉइंट एक ही प्लेन में कैसे पढ़ रहे हैं, तो 4 पॉइंट अगर एक ही प्लेन में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ये आपका प्लेन है, ठीक है, आपको बोला जा रहा है इसमें कोई से भी आपके 4 पॉइंट इसी के अंदर पढ़ रहे हैं तो वो कैसे आप देखेंगे। तो 4 पॉइंट अगर इसी पॉइंट में, इसी प्लेन में आपके लाई कर रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि P को मान लीजिए 4 पॉइंट आपका A, B, C और D, ये 4 पॉइंट है। तो आप निकालेंगे AB, AC, AD, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब ये चारों पॉइंट क्या हो गए, आपके कोप्लेनर हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो भी हम क्वेश्चन में समझ लेंगे। और दूसरी चीज़ ये AP, AB, AC ये कैसे निकालना है, तो आपको पता होगा कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर आपको AB निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, यानी कि A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, तो आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, B वेक्टर में से A को माइनस करना होता है। क्योंकि A अगर आपको गिवन है, B गिवन है, तो ये चीज़ आपको गिवन है। इस तरीके से एक बार समझा देते हैं। मान लीजिए आपका ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया और ऐसे ही आपका z एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर आपको एक पॉइंट A दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका ओरिजिन से रेडियस वेक्टर दिया होगा, ठीक है। तो ये A हो गया, ये चीज़ आपकी A हो गई। यहाँ पे आपको कोई पॉइंट B दिया हुआ है, यानी कि ये वाली जो लेंथ हो गई वो आपकी B हो गई। आपको क्या निकालना है, AB निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको याद होगा कि 2 ये लेंथ निकालने के लिए जो एक रूल होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो उसके बेसिस पे निकालेंगे। तो जब आपको ए बी निकालना होगा तो आप क्या करते हैं, B माइनस A कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ये लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला होता है, तो वो सब चीज़ें यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट। तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल A कंसिडर कर लीजिए आप 2, 3, 4, B कंसिडर कर लिया हमने -3, 5, 1 और C कंसिडर कर लिया हमने 4, -1,
2 और P कंसीडर कर लिया हमने x, y, z। अब पहले AP निकालिए, ठीक है। मैं बस एक निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत तुरंत इतना कैलकुलेशन है नहीं इसमें। AP का मतलब हुआ P माइनस है, यानी कि x माइनस 2 और अगर मैं दूसरा निकालूं y माइनस 3 और फिर आ जाएगा आपका z माइनस 4, ठीक है। ये चीज़ बनेगी आपकी AP। इसी तरीके से आप AB निकाल सकते हैं, AC निकाल सकते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाल दी जाएगी? AP, AB और AC, ये इज इक्वल टू कितना आना चाहिए आपका? 0 आना चाहिए। तो अब देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं होता, आपको डिटरमिनेंट लिखना होता है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब AP के जो भी उसके कंपोनेंट्स है वो लिख लीजिए। AP के कंपोनेंट क्या क्या है आपके? x माइनस 2, y माइनस 3, z माइनस 4। AB के क्या कंपोनेंट बनेंगे? B माइनस A। B यानी कि माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 5, 5 माइनस 3 2, 1 माइनस 4 माइनस 3। ऐसे AC के C माइनस A करके बनेंगे, यानी कि 4 माइनस 2 2, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। बस आपको ये डिटरमिनेंट आप इसको सॉल्व करना है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ कि इसको सॉल्व करके क्या आंसर बनने वाला है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तो कार्टेशियन फॉर्म हो गई। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछता है तो r डॉट i प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है शो दैट द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर कोप्लानर, और इनसे जाने वाले प्लेन की भी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो पहले आप कोप्लानर प्रूफ कर लीजिए। तो कोप्लानर के लिए फिर से वही चीज़, आपको AB, AC और AD इनका ट्रिपल प्रोडक्ट बताना पड़ेगा कि ये 0 आता है। अब ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए आपको डिटरमिनेंट निकालना होता है। AB कैसे निकालेंगे? B माइनस A, माइनस 5 माइनस माइनस 3 यानी कि माइनस 2 माइनस 10 और ये 3 आ जाएगा। AC कैसे निकालें? एक पॉइंट फिक्स रहेगा ना सब में। AC कैसे निकालेंगे? माइनस 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 9 3 हो जाएगा। ऐसे AD निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 5 माइनस 8 0 माइनस माइनस 9 9। इसका डिटरमिनेंट आपको देखना है। अभी तो आप कोप्लानर चेक कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा ये 0 आता है या नहीं आता है। तो माइनस 2 किसी भी रो के कॉलम के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहले रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। माइनस 2 इंटू माइनस 36 प्लस 24 प्लस 10 इंटू 9 माइनस 15 हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू माइनस 8 प्लस का 20 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके ये बनेगा आपके पास 12 माइनस का 12 टू 24 बनेगा। ये आ जाएगा माइनस का 6 यानी कि 60 और ये बनेगा आपका 8 कम होगा 12 और प्लस 36। तो आप इसको देखेंगे सॉल्व करके कितना बन गया? 0। तो इसका मतलब ये चारों कोप्लानर हो गए प्रूफ आपका। बट इसमें नेक्स्ट पूछ रहा है कि आपको इन चारों लाइनों से, इन चारों पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन भी निकालनी है। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, इनमें से किसी भी 3 पॉइंट, क्योंकि चारों आपने ये प्रूफ कर दिया कि एक प्लेन है, ये 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट इसी प्लेन में पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई से भी 3 पॉइंट से पास होने वाला जो प्लेन होगा वही प्लेन उन चारों पॉइंट से भी जा रहा होगा, क्योंकि पढ़ते तो तीनों एक ही उसमें है ना। जैसे मैंने कहा 4 बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं इस क्लास अगर मैं ये बता दूँ ये 3 बच्चे 6th क्लास में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली चौथा बच्चा भी 6th क्लास का ही स्टूडेंट है, क्योंकि चारों बच्चे सेम क्लास में। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो इनमें से किसी भी 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप ABC ले लीजिए और 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालनी है वो हम प्रीवियस वीडियो में देख ही चुके हैं। तो बस आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंगल बिटवीन 2 प्लेन। 2 प्लेन के बीच की एंगल कैसे निकाली जाती है। तो मान लीजिए एक जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है वो आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, r डॉट n1 इज इक्वल टू d1। एक प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन हो गया n2 इक्वल टू d2। ये हो गया आपके पास दूसरा प्लेन। तो प्लेन, अब 2 प्लेन के बीच में कभी एंगल नहीं बनेगा। एंगल बनता है हमेशा प्लेन की 2 लाइनों के बीच में, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं वैसे तो, जब हमने कार्टेशियन में देखा था कि मान लीजिए आपका एक प्लेन ये हो गया, ठीक है, और दूसरा प्लेन आपका
किसी भी एंगल में कर लीजिए। मान लीजिए दूसरा प्लेन इस पे इंक्लाइंड हो रहा है कुछ इस फॉर्म में, ठीक है, ये दूसरा प्लेन हो गया। अब इनमें एंगल कैसे निकालेंगे? तो एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे इसका नॉर्मल वाला लाइन क्या है, फिर आप देखेंगे इसकी नॉर्मल वाली लाइन क्या है, फिर इनके बीच में जो एंगल बनेगा वही आपका जो ये जो एंगल है वही एंगल बनेगा इनके बीच का एंगल, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के बात हो गई कि दोनों प्लेन के जो एंगल की वैल्यू है वो इक्वल होगी उन दोनों के नॉर्मल के बीच में जो वैल्यू एंगल बनेगा, यानी कि n1 और n2 के बीच में। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, cos थीटा इज इक्वल टू n1.n2 डिवाइडेड बाई n1 का मॉड और n2 का मॉड। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसी के पैरेलल में दूसरा फॉर्मूला है वो भी हम नोट कर लेते हैं। एक लाइन और एक प्लेन के बीच में क्या फॉर्मूला होता है, तो मान लीजिए लाइन आपको इस तरीके से कुछ दी होगी a प्लस लैम्डा बी करके, और प्लेन की इक्वेशन हम देखे रहे हैं r.n इज इक्वल टू डी करके दी होगी। तो इसमें जो लाइन का वेक्टर है वो b हो जाएगा और यहाँ पे n, तो इनके बीच की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी साइन थीटा। ये साइन क्यों होता है ये आप कार्टेशियन वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्रेस किया हुआ है कि साइन क्यों बन जाता है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, b.n डिवाइडेड बाई b का मॉडुलस और n का मॉडुलस। तो ये इनके बीच का एंगल हो गया। फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशन आर ये। तो ये दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो अभी हमने देखा है प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू ये n1 हो गया और ये आपका क्या हो गया n2 हो गया। तो दोनों का डॉट करेंगे तो आप 2i प्लस 2j माइनस का 3k डॉट 3i माइनस का 3j प्लस का 5k डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस इंटू इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, पहले इसका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, 6 माइनस 6 माइनस 15 डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस आ जाएगा आपके पास। इसका मॉड अगर आप करते हैं तो ये बनेगा आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 4 4 प्लस 9 4 4 8 9 8 17 यानी कि अंडर रूट 17। इसका बनेगा 9 9 25 9 9 18 यानी कि ये बनेगा आपके पास 8 5 13 2 1 3 1 4 43 यानी कि अंडर रूट 43। तो बस इन दोनों के जो बीच की एंगल की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी cos थीटा इज इक्वल टू, आप चाहें तो मॉड लिख सकते हैं बाहर, ठीक है। तो ये माइनस मॉड 15 अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 43। तो देखिए अब वही बात हो गई कि एंगल जो होती है लाइन के बीच के एंगल वो दो बनते हैं, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, एक होता है एक्यूट एंगल, ठीक है। क्योंकि ये बन तो दोनों इसी लाइन के बीच में रहे हैं ना, ये वाला एंगल भी, ये वाला भी, ये भी, ये सब इसी लाइन, इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में बन रहे हैं। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल के हिसाब से बात करनी है तो एक्यूट एंगल अगर आपको निकालना है तो ये इसको प्लस कर लीजिए, ऑब्ट्यूज निकालना है तो माइनस कर लीजिए। यानी कि अगर आप प्लस साइन लेते हैं तो अंडर रूट 17 अंडर रूट 14 यानी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस साइन ले लीजिए, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको एक लाइन और एक पेन के बीच की इक्वेशन निकालनी है। तो हमें पता है लाइन वाले का सिर्फ ये वाली वैल्यू से मतलब होता है और इसमें इस वाली वैल्यू से मतलब होता है। तो दोनों के बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो कि हो जाएगा 6 प्लस 6 5 दूनी 10 डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस 4 प्लस 9 प्लस 4 अंडर रूट, इसका मॉडुलस 9 प्लस 4 प्लस 25। तो ये बनेगा आपका 22 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 17 अंडर रूट 9 4 13 यानी 5 3 8 2 1 3। तो ये हो गई आपके पास इसके साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। आप चाहें तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी करके लिख सकती हैं, आपकी जो भी इच्छा हो, ठीक है। तो ये इसके साइन थीटा की वैल्यू हो गई। फाइनल 2 पॉइंट छोटे छोटे से बचे हुए हैं, इनको भी कर लेते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो अगर पॉइंट का रेडियस वेक्टर ये है, प्लेन की वैल्यू r डॉट n इज इक्वल टू डी दी हुई है, तो जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, r की जगह a लगा लीजिए बस, a डॉट n माइनस डी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ n। बस ये आपका आंसर होता है। तो अगर मैं इसका क्वेश्चन करूं तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 5 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो r की जगह ये वाली वैल्यू लगा लीजिए यानी कि 3i प्लस का 4j प्लस का 5k हो जाएगा डॉट ऑफ 2i माइनस का 5j प्लस का 3k माइनस 13 डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस यानी कि अंडर रूट 4 प्लस 25 प्लस 9। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 20
5 तियाँ 15 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 25 4 29 9 38 हो जाएगा। इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी -5 + 1 -12, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 12/38। तो इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12/38 हो जाएगी। ठीक है, अब फाइनल है इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन देम। तो ये भी हम बहुत बार देख चुके हैं कि कोई दो प्लेन आपने अगर कंसीडर करे हुए हैं, मान लीजिए एक प्लेन ये हो गया और दूसरा प्लेन आपने ये ले लिया है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको अगर आपको किसी प्लेन से बाइसेक्ट कराना है तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ कि कोई भी जो प्लेन होता है वो दो तरह के, अब इनके बीच में एक्यूट एंगल भी बन रहा है और ऑब्ट्यूज भी बन रहा है, तो दोनों ही तरह के एंगल को जो बाइसेक्ट करने वाला फॉर्मूला होता है वो होता है, मान लीजिए एक प्लेन की इक्वेशन r.n1 = d1 है और जो दूसरा प्लेन है उसकी इक्वेशन आपकी r.n2 = d2 है। तो बाइसेक्शन प्लेन की इक्वेशन बहुत सिंपल होती है, r.n1 - d1 डिवाइडेड बाई mod ऑफ n1 = प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका r.n2 - d2 डिवाइडेड बाई mod ऑफ n2। ठीक है, कुछ नहीं करना, d1 d2 इधर ले आना है, उनके नॉर्मल जो लाइन है उसके मॉड से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो सिंपल से यहाँ पे आपको बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे r.i + 2j + 2k -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस, यानी कि 4 4 8 1 9 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे भी करेंगे तो r.4i - 3j + 12k + 3 डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस करेंगे तो ये बनेगा 16 + 9 + 144। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 169 यानी कि 13। तो ये हो गया आपके पास इन दोनों के बीच का जो भी बाइसेक्टर है। तो अब इसमें आपके दो प्लेन निकलेंगे जिनमें से एक ऑब्ट्यूज होगा और एक एक्यूट होगा। तो इसमें एलसीएम ले लेंगे, 13 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो r डॉट ये बनाएगा आपके पास 13i + 26j + 26k - 13 इज इक्वल टू 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस माइनस r, यहाँ पे हो जाएगा 12i - 9j + 36k + 9, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक बार प्लस साइन ले लीजिए, प्लस साइन लेके अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस साइन लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ठीक है, प्लस साइन अगर आप ले रहे हैं तो r डॉट ये बनेगा आपके पास 13i + 26j + 26k - 13 इज इक्वल टू, इधर प्लस साइन ले लीजिए, तो r डॉट 12i - 9j प्लस का 36k + 9, ये बना। अब इसको इधर ले आइए तो देखिए r तो कॉमन हो जाएगा, ये आपके माइनस कर लीजिए, तो i माइनस करेंगे तो ये +9 हो जाएगा, तो 35j बनेगा और ये -36 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 10k बनेगा और 13 - 9 हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या आ गई प्लेन की इक्वेशन, r डॉट i + 35j माइनस का 10k इज इक्वल टू 22। एक ये इक्वेशन हो गई और दूसरी इक्वेशन निकल आएगी जब आप माइनस साइन लेंगे, तो जब आप माइनस साइन लिखेंगे तो उसका आंसर आएगा 25i + 17j + 62k इज इक्वल टू 4। ओके, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आपका ये प्लेन इन वेक्टर फॉर्म वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम फिर लाइन के बारे में पढ़ेंगे।